दोस्तों, 1 जनवरी 2026 रात में झाड़ू के नीचे दबा देना, यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए साल के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 62 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, सतलज योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। और क्योंकि दोस्तों, इस नए साल के पहले दिन महालक्ष्मी योग और धन योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर इस दिन आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार अपने घर की झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से दबा देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी और नष्ट हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो अगर साल के पहले दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को साल के पहले दिन पर जरूर करते हैं। और मैं खुद प्राचीन जानकारी ऑनर इस उपाय को करने जा रहा हूं, जिसका साक्षात लाभ मैं पिछले साल नव वर्ष के पहले दिन करके अनुभव कर चुका हूं। और मैं चाहूंगा कि आप भी आज इस उपाय को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करके माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पा सके, ताकि आपके भी जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको जड़ से मुक्ति मिल जाए। बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है, जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा, जिसकी गारंटी हमारा चैनल प्राचीन जानकारी आपको स्टैंप पेपर में लिखकर दे सकता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि झाड़ू के नीचे कोई चीज दबा के आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। जिस घर में भी झाड़ू का अनादर होता है, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं जाती हैं। दूसरी तरफ जिस घर में भी झाड़ू का आदर होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छता का संबंध शुक्र ग्रह से होता हो, और ग्रहों में शुक्र ग्रह को धन संपदा और संपत्ति के लिए जाना जाता है, जो कि मां लक्ष्मी का ही रूप है। मां लक्ष्मी का वास उस घर और स्थान में होता है जहां साफ सफाई होती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी के उपकरण के रूप में जाना जाता है। मां शीतला ने भी अपने एक हाथ में झाड़ू धारण की हुई है। जिस प्रकार किताब को पैर मारने से विद्या या मां सरस्वती का अनादर होता है, वैसे ही झाड़ू के अनादर करने से मां लक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। और क्योंकि दोस्तों, नए साल के पहले दिन महालक्ष्मी योग और धन योग बन रहा है, यानी कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा, तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बस आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर दबानी है, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और न केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी नारायण जी की जय। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को भला करेंगे तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो देखिए दोस्तों,
ये बहुत छोटा सा उपाय है, बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। तो 1 जनवरी सूर्यास्त के बाद यानी कि 6 बजे के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। देखिए, जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अब आपके यह करना है कि इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली बनाते वक्त आपको सिर्फ मौली धागे का इस्तेमाल करना है। अब इस पोटली को आपको अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर रख देना है और अपने दिनचर्या के काम में लग जाना है। रात में सोने से पहले इसी पोटली को आपको उठाना है और घर के झाड़ू के नीचे आपको दबा देना है। देखिए, इस बात का विशेष करके ध्यान आपको रखना होगा, जो घर की झाड़ू होनी चाहिए वह घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ इसी पोटली को घर के झाड़ू के नीचे रात में सोने से पहले दबा देना है और आपको फिर सो जाना है। अगले दिन यानी कि 2 जनवरी के दिन सुबह आपको सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है, इस पोटली को उठाना है और घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 1 और 2 जनवरी में करना है और दोस्तों, यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में पूरे साल धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसके चलते आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आपके पास खींचा हुआ चला आएगा। यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद मान के चलिए पूरे साल आपको धन संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से नए साल में आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके पूरे साल हर कार्य क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ उन्नति देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और इस उपाय को करना मत भूलिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के पहले दिन जो भोजन किया जाता है वही ऊर्जा पूरे वर्ष हमारे घर और धन भाग्य में प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन क्या खाया जाए, इसका सीधा संबंध समृद्धि से जुड़ा होता है। नए साल के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली या हरी सब्जी का सेवन बहुत शुभ माना जाता है, खासकर कद्दू, लौकी या हरी मटर की सब्जी। अगर सादे घी में बनी हो तो इसे लक्ष्मी प्रिय भोजन कहा गया है। इसके साथ चना दाल या मूंग दाल और थोड़ा सा गुड़ खाने से घर में धन टिकता है और व्यर्थ खर्च कम होता है। सुबह या दोपहर के भोजन में ये चीजें जरूर शामिल करें। एक और विशेष बात, अगर 1 जनवरी को चावल की खीर या मीठा चावल बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया जाए और फिर परिवार में बांटा जाए तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल आर्थिक तंगी घर में नहीं आती। ध्यान रहे, भोजन सात्विक हो और उसे शांत मन से ग्रहण किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस दिन भूलकर भी मांसाहार, शराब, लहसुन प्याज से बनी भारी चीजें और बहुत ज्यादा तला भुना भोजन न करें। साल के पहले दिन तामसिक भोजन करने से धन रुकता है और मेहनत के बाद भी फल देर से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे तो 1 जनवरी को थाली में ये छोटे छोटे नियम। अगला उपाय जो आपको 1 जनवरी के दिन करना है, जब आप सो करके उठेंगे तो अच्छी तरीके से नहा लीजिएगा और बिना कुछ खाए पिए एक नारियल का दान घर के पास किसी भी मंदिर में जाकर कर दीजिएगा। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन सुबह के वक्त खाली पेट कोई भी व्यक्ति अगर नारियल का दान कर दे तो उस व्यक्ति के 9 ग्रह जो होते हैं वह पूरे साल उसका साथ देते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है और वह व्यक्ति पूरे साल जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका लक आपका साथ दे तो बस एक जटा वाले नारियल का दान घर के पास किसी भी मंदिर में कर दीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप है और माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का जो वास होता है वह सदाबहार के पौधे में होता है, जैसा आप इस पौधे को वीडियो में देख पा रहे हैं। सिर्फ आपको इतना करना है
कि 1 जनवरी के दिन सूर्यास्त होने से पहले आपको लाल गमले में सदाबहार के पौधे को लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ इतना भर कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। इस पौधे को प्रतिदिन आपको जल देना है और हर शुक्रवार को इस पौधे को आपको धूप दिखाना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। और इतना ही करने भर से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा वह भी बना रहेगा और पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा पूरे साल आपके ऊपर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको धन संबंधित परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो दोस्तों सिर्फ इतना कीजिएगा कि 1 जनवरी के दिन घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और यह किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु जी के स्वरूप थे, वह सबसे बड़े गोसेवक थे और माता लक्ष्मी जी का वास गाय के गोबर में होता है। अगर आपने साल के पहले दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 रोटी खिला दी, तो इतना मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उन 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से आपका भाग्य, आपके नवग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देते रहेंगे। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में निर्णय लेंगे, उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार यह उपाय अगर साल के पहले दिन किया जाए तो यह एक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और पूरे साल जो होता है वह व्यक्ति के लिए सौभाग्यशाली बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन कृपया करके अपने घर पर खीर जरूर बनवा लीजिएगा और सबसे पहले इसका भोग माता लक्ष्मी जी को लगाइएगा। माता लक्ष्मी जी को खीर अत्यंत प्रिय है। उसके बाद इसका सेवन पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने आएंगी, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे थे, तो एक काम कीजिएगा। नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष को जाकर के 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा और उस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है और घर पर वापस आ जाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नए साल गुरुवार के दिन कर लिया, तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वह बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त रहें, आप किसी बीमारी से कोई खतरा ना हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो एक बात को समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे दे, तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको करना होगा। नए साल के पहले दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, 1 तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध गंगा जल भर लेना है। गंगा जल मार्केट में किसी भी पूजा घर में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब आपको अपने घर के पास वाले किसी भी बेल वृक्ष पर जाना है, क्योंकि बेल वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर महादेव जी का वास होता है। बेल वृक्ष में माता पार्वती जी का भी वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास 1 जनवरी को जाना है और 1 लोटा जल बेल वृक्ष को अर्पित करने के बाद भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव जी को
108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 2026 के पहले दिन पर कर लिया तो पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके ऊपर कोई दोष ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि जो भी दोष चल रहा है उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाए, पूरे साल उस दोष की वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ना आए या आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि साल के पहले दिन पर आपको जाना है और किसी भी कड़ी पत्ते के वृक्ष को छू करके घर वापस आ जाना है। जो कड़ी पत्ते का वृक्ष होता है उसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है। शास्त्रों के बताया गया कड़ी वृक्ष में कई दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। कड़ी वृक्ष के मध्य में कई दिव्य ताकतों का वास होता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नए के पहले दिन पर किसी भी कड़ी पत्ते के वृक्ष को छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर कोई दोष होगा, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर रहेगा और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि भगवान शनिदेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आप पर और आपके परिवार पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहे, बस आपको 2026 के पहले दिन पर अशोक वृक्ष को सूर्यास्त होने से पहले छू करके आना है। क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है और अशोक के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। सिर्फ इतना उपाय करने भर से मान के चलिए आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक